तो अभी वाणी के अंदर प्रमाण आया, संत शंकरदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये संतों का सत्संग समझ बिना लागता ही नहीं, अकल बिना ये अच्छा नहीं लगता। जिसके पास सूझ नहीं है सत्संग की, उसको ये सत्संग का भाव नहीं लगता। उनको या तो नींद आने लग जाती है या वो उबासियाँ लेते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि सत्संग में जाने के बाद भी उनका कल्याण नहीं होने में आता, क्योंकि यहाँ वहाँ से होत इकट्ठे, यहाँ वहाँ से होत इकट्ठे आ पंडाल लगाते हैं और लोग दिखावा श्रद्धा कर सब चरणन शीश निभाते हैं। सतगुर वचन उचार करें जब फिर इत उत नजर तकाते हैं। कोई ऊँगे कुछ लेत जबाई और कुछ आपस में बतियाते हैं। जैसे घर से आए थे उठ वैसे ही चले जाते हैं। अरे दास हरपाल बता क्या करिए, ये तो उल्टे घड़े भराते हैं। अब घड़े ने मुंदा मार के बैठते हैं, कई तो कि हमारा वाला में तो एक बूंद नहीं डलने देंगे, डलती भी नहीं, क्योंकि उल्टे घड़े में भी कैसे डाले भाई, कहाँ से डाले। तो बंधुओं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये संतों का सत्संग बिना अकल के, बिना सूझ के, बिना समझ के ये अच्छा नहीं लगता और उनको यूँ लगता भी नहीं। लगन का मतलब यानी उनको सत्संग को रिजल्ट को फल भी नहीं देता। तो दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, काला कंबल रंग और चढ़े नाचे कितना एक रो यतन। काला कंबल लेकर के उसको ऊपर आप कोई और रंग चढ़ाना चाहो तो कभी नहीं चढ़ सकता, कितना यत्न करके देखो, ठीक है। काला कंबल रंग और चढ़े ना चेके तय करो यतन, कितना है अमृत दूध पिला लो पर विष नहीं तजे भुजंग। भुजंग कहते हैं नाग को, उसको कितना ही दूध पिलाओ लेकिन वो विष का त्याग कदापि नहीं करता। तो बंधुओं, मूल कारण क्या है? 6 प्रकार की बुद्धि की ब्रांच हैं, शाखा है 6 प्रकार की। वैसे तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, राजस तामस और सात्विक, लेकिन 6 प्रकार की बुद्धि के लोग आम सत्संग में मिल जाते हैं। 6 प्रकार की बुद्धि कौन सी? झोटा, पाहन, चीचड़ी। झोटा बुद्धि के लोग भी होते हैं कुछ पत्थर, पाहन पत्थर को कहते हैं, पत्थर बुद्धि के भी लोग होते हैं। कुछ चिचड़ी बुद्धि के लोग होते हैं, चिचड़ जैसी बुद्धि। झोटा, वाहन, चिचड़ी, छाज, छालनी और बूंद, 6 हो गए ना। तो ये 6 प्रकार के मति के लोग आम आपको सत्संग में पंडालों में मिल जाते हैं। झोटा बुद्धि के लोग तो वो होते हैं जैसे झोटा प्यासा है और वो पानी के पीने के लिए एक लेट पर जाता है, पानी है उस लेट में और वो पानी उसकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन झोटे की एक आदत है वहां जाकर के वो फिर सिर मारेगा, उसको पहले सिर मारता है, सिर मार के वो सारा पानी में गहरा घोड़ लेगा ठीक है, फिर वो पीने के काबिल रहता नहीं, यानी वो जैसा गया था और वैसा ही आ गया। जो झोटे मती के लोग हैं वो समझ जाते हैं संतों के सत्संग में, वो पहले जाकर के विवाद खड़ा कर लेते हैं, तर्क कुतर्क कर करा करके उसमें गादड़ घोड़ मचा करके और उठ करके जैसे आए थे वैसे ही घर चले गए। उनको सत्संग का कोई लाभ नहीं मिला। पाहन कहते हैं पत्थर को। जो तामस बुद्धि के लोग हैं, हृदय जिसका कठोर है पत्थर के समान, उसके कितना ही उत्तम महापुरुष हो, उसके वचन उसके हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करते। जैसे पत्थर को बाल मारो, जितनी वेग से बाल जाएगी और उस पत्थर के टकरा करके उतनी ही वेग से उल्टी आ जाएगी, प्रतिध्वनि होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार संतों के वचन जाते हैं, उस तक भी जाते हैं जिसकी बुद्धि पत्थर के समान है, हृदय जिसका कठोर है, तामस अहंकारी जो पुरुष बैठा है, वचन जाता है संत का, छूता भी है उसको, टकराता है लेकिन उससे टकरा करके वापस ही मुड़ आता है। तो जो पत्थर बुद्धि के लोग हैं, मति के लोग हैं, उनका भी किसी भी महापुरुष के संग में जाकर के कल्याण नहीं हो पाता। झोटा, पाहन, चिचड़ी की मति क्या है? यानी जहां से दूध आता है वहीं थनों के अंदर वो चिचड़ी लगी हुई है। तो पीना तो दूध चाहिए था, क्योंकि अमृत निकल रहा है, वहां से दूध निकल रहा है और वहीं पर बैठ करके लेकिन वो खून पीती है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार की जो चिचड़मती के लोग हैं वो महापुरुषों के पास जाते हैं, संगत भी करते हैं, लेकिन उनसे जो गुण ग्रहण करने चाहिए थे, जो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था,
वो तो ग्रहण करते नहीं। और वहाँ पर क्या, वो तो न्यूक्रह है, वो तो ये करता है, वो न्यू करता है, वो करता है, उसकी क्रिया देख करके और जो वापस ही जैसे गए थे वैसे ही चले आते हैं। यहाँ बड़ा उत्तम प्रमाण वाली आई 2000 सदगुरु गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं कि भंगण भंगी उंजण कारण शीश महल चढ़ जाते हैं। यानी सफाई करने वाले, भंगी और भंगण सफाई करने के लिए शीशे के महल में ऊपर चढ़ गए। अब शीशे के महल में चढ़ गए तो हर तरफ उन्हीं का स्वरूप नजर आता है, लेकिन लेना तो अपने स्वरूप का आनंद चाहिए था, लेकिन वहां से ले आए क्या, कूड़ा इकट्ठा करके ने वो लेके आए। भंगण भंगी उंजण कारण शीश महल चढ़ जाते हैं, अपने रूप की नहीं सन्यासा वो कूड़ा ऊंज ले जाते हैं। सत्संगत में जाकर मूर्ख ओछी नजर तकाते हैं, अरे दास गुलाब ना गुण को लेते अवगुण ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो चिच्चड़मती के लोग हैं, महापुरुषों के संग में भी गए, उनकी संगत भी करी और फिर भी केवल अवगुण अपने अंदर भर करके ले आए, लेकिन कोई ज्ञान यानी कल्याण का कोई ज्ञान अपने अंदर प्राप्त नहीं कर सके। वो चिच्चड़मती के लोगों का भी सत्संग में कल्याण नहीं होता। झोटा पान चिचड़ी छाज छालनी भूंड। अब भूंड मता, भूंड की एक आदत है, रंग तो उसका भौरे जैसा ही है, जाति भी भौरे की है भूंड एक, लेकिन भूंड की एक आदत है कि वो गंदगी की गोली बनाता है, बिस्टे की गोलियां बनाता है उसका, वो उल्टा चलता है, चाहे उसने इतनी दूर फेंक दो उल्टा ही पड़ेगा, जाके सीधा नहीं पड़ेगा कभी भी। देख लेना, आजमा लेना, भूंड को उठा करके भगाओगे उल्टा 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 पड़ेगा और फिर ऊपर को पंजे मारेगा। हाँ, वो सीधा पड़ता है, सीधा होता ही नहीं। तो जो भूंडमती के लोग हैं उनको कितना ही समझा लो, कितना ही सरल से सरल करके समझा लो, लेकिन वे उल्टे पड़ते हैं, वे उल्टे ही रहते हैं। और उसका काम वो बिस्टे की गोलियां बनाता है, उसको ले जाकर उड़ा करके उधर गिरा दी, फिर एक गंदगी की गोली ने उड़ा लेगा, उसको उधर छोड़ आया, उधर छोड़ आया, ये उसका खानदानी काम है। ठीक है, तो जो भूंडमती के लोग हैं वो संतों की बुराई करने पे ही लगे रहते हैं। ठीक है, कुछ बुराई इधर फैला दी, उधर गए तो किसी संत की उधर बुराई फैला दी, किधर उधर गए तो उधर किसी संत की बुराई फैला दी, यानी वो अपना कल्याण नहीं कर पाते, वो इसी कर्म में लगे रहते हैं, उनका खानदानी काम होता है। तो भूंडमती का जो जीव है वो भी सत्संग में कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता। छालनी, छालनी बुद्धि क्या है, छालनी के अंदर आटा छानते हैं, प्योर को तो निकाल देती है और छानस अपने में रख लेती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो छलनी बुद्धि के लोग हैं वो ओगण ओगण पकड़ लेते हैं और जो गुण जो है वो सारे निकाल देते हैं। वो सत्संग में जाते हैं केवल ओगण इकट्ठे करते हैं। वो सत्संग में फलाना आदमी वो न्यू था, फलानी जनानी न्यू थी, वो दिखड़ा न्यू था, वहाँ ये था, वहाँ ये था, वो यानी वो घूमे भी चुकर दे कि यहाँ बैठ गया, फिर कदे सिंह वहाँ जा बैठा, उधर जा बैठा, कदे उधर जा बैठा, चारों तरफ की बुराई इकट्ठी करके वो अपने में भर लेते हैं और जो जिससे कल्याण होना था वो निकाल देते हैं। जो छलनी बुद्धि के लोग हैं वो भी कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। अब रहा छाज बुद्धि, सबसे श्रेष्ठ छाज बुद्धि है। छाज जो है थोथे थोथे को उड़ा देता है और निग्गर चीज को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो जो छाजमती के लोग हैं जिनकी बुद्धि छाज के समान है, वो ना संत की क्रिया देखते, वो ना किसी की बुराई देखते, उन अपने कल्याण से मतलब होता है और कल्याण सतगुरु के ज्ञान से होता है, उनकी क्रिया से नहीं होता। तो वो केवल अपने कल्याण की चीज़ों को ग्रहण करते हैं और वो उत्तम गति को धारण कर जाते हैं। तो पहला प्रमाण दिया था काला कांबड़ रंग और चढ़े ना, तो जिसका अंदर रजोतम से जिसका अंतःकरण मलिन है, काला हो चुका है, उसको ऊपर कोई और रंग चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दूसरी अंचली के अंदर प्रमाण दिया महापुरुष ने उल्लू की दृष्टि ना जुड़े बाण से, क्योंकि उल्लू रात के अंदर अंधेरे में खुश रहता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता। सूरज निकला नहीं और वो उदास हो जाएगा, और जैसे ही अंधेरा हुआ चहक उठेगा। तो जो उल्लूमती के लोग हैं वो अज्ञान रूपी अंधेरे के अंदर तो बड़े चहकते फिरते हैं। कहने का भावार्थ, यहाँ संसार का लफड़ा छेड़ लो कोई, जो उल्लू बुद्धि का लोग है ना, उसने सारी रात एक झपकी नहीं आएगी और बड़ा खुश रहेगा। और परमार्थ के ज्ञान की एक बात छोड़ लो,
फिर बस उन्हें ऊँगने लग जाएगा। तो यह उल्लू वाली गति है, जैसे सूरज निकलते ही उल्लू की नाड़ी टूट जाती है और दिन छिपते ही वो चेतन हो जाता है। तो इसी प्रकार से उल्लू की दृष्टि भान यानी सूर्य के सामने उल्लू की नजर नहीं ठहर सकती, वो उदास हो जाता है। उल्लू की दृष्टि ना जुड़े भान से हो जाता है तंग। इसी प्रकार जहां कोई उत्तम महापुरुष विराजमान है उसके सामने जो उल्लू दृष्टि का लोग है वो ठहर नहीं पाता, क्योंकि संतों के तेज को वो सहन नहीं कर सकता, उदास हो उठता है। ठीक है, उल्लू की दृष्टि ना जुड़े भान से वो हो जाता है तंग। और वह कौवे को ना दाख सुहावे, यानी कां को कभी दाख अच्छी नहीं लगती। उसका मूल कारण ये है, पहली बात तो दाख बैसाख के महीने में पकती है और बैसाख के महीने के अंदर कौवे के गले के अंदर फुंसी हो जाती है। अजमा करके देख लेना, अभी आएगा बैसाख। बैसाख के महीने में आप काग को एक छोटी ही बुड़की रोटी की डालो, वो उसको खा नहीं सकता, उसको पानी में भे के खाएगा, क्योंकि उसके गले के अंदर फुंसी हो जाती है। मन कौवा माने नहीं और मन के भोगे भोग, और ये पाक है दाख बैसाख में, फिर लगे काग के रोग। अब दाख एक ऐसी है फल है, वो बैसाख के महीने में पकता है और वैशाख के महीने में काग का रोग लग जाता है, यानी कर्महीन। इसी प्रकार से कर्महीन पावे नहीं, जिसके कर्म माड़े हैं, कर्महीन पावे नहीं वो मन के भोगे भोगे, रेपा के दाख बैसाख में जब लगे काग के रोग। ठीक है, तो वो उसने तो पकना ही बैसाख में है और वो रोगी हो गया। पहली बात तो उत्तम महापुरुषों का संग मिलना ही मुश्किल है। अगर कोई उत्तम भाग्यवश अगर किसी महापुरुष का संग करने का मौका मिल भी जाए तो इसका उस काग की तरह कोई न कोई रोग लग जाता है। आज फलाना काम हो गया, आज तो कौन जाया जावे है, आज यहाँ आट होगी, न्यू नहीं आ सका, यानी कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। आगे प्रमाण देते हैं महापुरुष भूंड भंवर के संग रहते हैं, क्योंकि एक ही वर्ण है उनका, एक ही जाति है भूंड की और भंवरे की, उसके संग तो रहता है लेकिन तजता नहीं दुर्गंध। लेकिन भूंड अपनी बदबू को नहीं छोड़ता। दुर्गंध का अर्थ बदबू होती है। क्यों नहीं बदबू को छोड़ता? क्योंकि वो विष्टे के अंदर अभी बताया था कि गोलियां बना बना करके उसका वो काम है, वो अपनी दुर्गंध का त्याग नहीं करता। जैसे मछली को हजारों बार जल से धो लेकिन अपनी गंध को नहीं छोड़ेगी, उसके अंदर गंध आती रहेगी। इसी प्रकार से भंवरे का संग करके भी और भूंड अपनी गंदगी का त्याग नहीं करता, अपनी दुर्गंध को नहीं त्यागता। तो ये इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? महापुरुषों का संग करके भी जो जीव अपने अवगुणों का ही त्याग नहीं करता, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? तो और उसको उस सत्संग का क्या लाभ मिला? भूंड भंवर के संग रहत है तजता नहीं दुर्गंध, और वह चंदन के संग बांस लिपटिया रे फिर भी व्यापन नहीं सुगंध। एक पेड़ा चंदन का जंगल के अंदर हो, जब हवा चलती है तो पूरे जंगल को महका देता है वो चंदन का पेड़, लेकिन एक बांस को छोड़ करके। बांस उस चंदन का बाहर कहीं लिपट रहा है, बाहर कोई लपेटे खा रहा है। इतना नजदीक होते हुए भी बांस के अंदर कभी भी चंदन की खुशबू नहीं प्रवेश कर सकती, करेगी नहीं। कारण क्या है? उसका मूल कारण यह है कि बांस के अंदर 4-5 गुण बहुत अच्छे हैं। सबसे बढ़िया गुण तो, पहला गुण तो बांस में यह है कि वो बढ़ता बहुत ऊंचा है, यानी उसमें बड़ाई है, बहुत बड़ा बढ़ जाता है वो। दूसरा गुण, वो बाहर से कठोर है। तीसरा, उसका पोरी पोरी में गांठ है, ठीक है। और चौथा गुण कि वो अंदर से थोथा है। ये गुण है बांस के अंदर, इसलिए उसमें कभी चंदन की खुशबू प्रवेश नहीं करती। बंधु, ठीक इसी प्रकार से जो इंसान सबसे पहले तो मान बढ़ाई में दशा हुआ, और फिर कपट की गांठें जिसके अंदर है, अहंकार से कठोर है, और महत ज्ञान से है थोथा उसमें किसी संत का कोई वचन प्रवेश करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये गुण बहुत बढ़िया ले रहे हैं वो। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा चंदन के संग बांस लिपटिया फिर भी व्याप्त नहीं सुगंध, फिर भी उस चंदन की महक उस बांस के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तो आगे शंकर दास जी महाराज फरमाते हैं, इसी प्रकार से
गुरु उपदेश ना लगे मूढ़ के। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। जो मूर्ख है उसको गुरु का उपदेश वर्जित बताया गया है, उसको गुरु का उपदेश नहीं लगता। ठीक है, गुरु उपदेश ना लगे मूढ़ के। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो तजता नहीं कुसंग, वो कुसंग का त्याग नहीं करता, इसलिए उसको गुरु का उपदेश वर्जित बताया है कि ऐसा अधिकारी पुरुष गुरु के उपदेश का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता, वो काबिल ही नहीं है, वो भांडा ही उस उपदेश के लायक ही नहीं है। तो इसलिए प्रेमी आते हैं जी उपदेश करा दो, नाम दे दो, तो बेहतर यही है कि तू और सोच ले और तसल्ली कर ले और सुन, जल्दबाजी मत कर। जैसे सुनार कसौटी पर लेकर के सुनने को परखता है, ये खरा है खोटा है, तो उसकी थोड़ी तफ्तीश जरूरी होती है कि ये बर्तन है कैसा। अगर बर्तन अच्छा है, पात्र है, साफ है, शुद्ध है, तो उसके अंदर दूध डालो ठहर जाएगा। अगर जो बर्तन ही मैला है और उसके अंदर आपने अनमोल रतन चीज घी डाल दी, सड़ जाएगा, उसमें ठहर नहीं सकता, तो फिर उसमें डालने का कोई लाभ नहीं होता। गुरु उपदेश ना लगे मूढ़ का वो तजता नहीं कुसंग। अरे शंकर दास विचार बिना ये चढ़ता नहीं आत्मरंग। ये संतों का सत्संग अकल बिना लागता नहीं। ऐसा आपकी इस वाणी का आशय था, ऐसा हमारे महापुरुषों ने फरमाया है। तो बंधुओं, हमें संतों का संग करना चाहिए, धीरे धीरे संग करने, क्योंकि जैसा जिसका भया संग वैसा ही चढ़त रंग, और कहीं ज्यादा कहीं कम पर चढ़त जरूर है। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, किसी पर कम किसी पर ज्यादा, लेकिन चढ़ेगा जरूर। उदाहरण के तौर को ऊपर कैसे कि जैसे कर स्वाति बूंद विष धर किया संग, और विष ही तो गई वर्ण वो ही गुण नूर है। नक्षत्र की बूंद उसने जैसा संग किया वो वैसी बनती चली गई। विषधर कहते हैं सर्प को, अगर वह नाग के मुंह में गिर गई तो विष बन जाएगी। ठीक है, वो ही गुण प्रकट हो जाएगा उसमें और वो ही उसका स्वरूप बन जाएगा। जैसे कर स्वाति बूंद विषधर किया संग, विष ही तो गई बन वही गुण नूर है, और सीप ही के संग सोई मोती अनुरूप होई। वही बूंद अगर सीप के अंदर पड़ती है तो मोती बन जाती है, वो मोती का स्वरूप धारण कर लेती है। और सीप ही को किया संग मोतियन को रूप भई, और कदली के संग वो ही बनत कपूर है। कदली कहते हैं केले को, अगर वह केले में गिर गई तो कपूर बन गई। ठीक है, तो दास का हरपाल संत जैसा संग वैसी मत, साध संग तो साधगत, और वही कूड़ संग कूड़ है। बूंद एक ही थी, अब उसका स्वरूप देखिए कहां कहां कैसा कैसा रूप हो रहा है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से जीव रूपी बूंद तो एक ही है, वो चेतन सत्ता तो एक ही है, लेकिन जैसा जैसा संग उसने किया वो वैसे ही बनती चली गई। जैसे बूंद केले का संग किया तो कपूर हुई, सांप का संग हुआ तो जहर बन गई, और मोती का संग उसका क्या नाम सीप का संग किया तो मोती बन गई। तो इसलिए हमें उत्तम महापुरुषों का संग करना चाहिए, महान पुरुषों की संगत इस जीव के कल्याण के लिए, इस जीव के कल्याण हेतु सर्व उत्तम साधन है। बंधुओं, इससे सिवा और दूसरा उपाय नजर नहीं आता। ठीक है, तो जैसा संग करोगे वैसे बनते चले जाओगे। अपनी मलिनता को त्याग करके, अपने अहम को छोड़ करके, अपनी मान बढ़ाई को छोड़ करके, नीवे दर्जे संतन के तू नीवा बनकर जाइए रे। ज्यों कर रखे त्यों कर रहिए, जो कहन कमाइए रे। अरे भाई वाक तनों के श्रवण करिए, फिर मनन विखे मन लाइए रे। मनन करे निधि आसन होसी, बौरी प्रत्यक्ष पाइए रे। प्रत्यक्ष पाए निरसन से होसी, दे उपाद बुलाइए रे। दास गुलाब रे मन मेरे, फिर सर्वगा आप शिवाइए रे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।